हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम देखते हैं मापन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मापन क्या होता है। तो हम देखते हैं कि अगर भौतिकी में मापन की अगर बात करें तो मापन कहलाता है किसी पूर्व निश्चित निर्देश राशि से तुलना करना। अगर भौतिकी में अगर हम मापन देखें तो मापन क्या होता है? पूर्व निश्चित निर्देश राशि से तुलना करना। फिर उसके बाद हम इस बिंदु को समझेंगे किसी भी राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन क्यों है। तो लिखते हैं पहले कि भौतिकी में मापने का अर्थ है, भौतिकी में मापने का अर्थ है, मापने का अर्थ है किसी पूर्व निश्चित निर्देश राशि से तुलना करना। किसी पूर्व निश्चित निर्देश राशि से तुलना करना। तो हम देखते हैं उदाहरण से पहले इस परिभाषा को समझें तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम क्या लेते हैं, एक स्केल लें। अब स्केल में हमें पता है पूर्व निर्धारित राशि होती है, मतलब हम दूरी का मापन कर सकते हैं। छोटी दूरी का मापन इसमें पहले से ही निर्देशित होती हैं ये दूरियां, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में 0, 1, 2, 3 कुछ इस तरह से। अगर हमें किसी राशि की तुलना करनी, किसी मान लेते हैं यहाँ पे अगर वस्तु देखें, वस्तु की अगर लंबाई हमें मापना है तो उस वस्तु को हम इस स्केल के समीप लाते हैं। अब इससे तुलना करते हैं और हम बता सकते हैं कि ये राशि की लंबाई क्या है। कोई भी वस्तु हो गया जिसका हमें मापन करना है, और ये हो गया हमारा स्केल। ये क्या हो गया? हमारा स्केल हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर इसकी लंबाई हमने L निकाली है तो हम बता सकते हैं कि यह लंबाई कितनी ज्यादा और कितनी कम है, क्योंकि हम यहाँ पे तुलना करके हम इस चीज को समझ पाए कि यह बड़ा है, यह लंबाई बड़ी है या छोटी है। इसी तरह से अगर हम देखें कि यदि हम जब तक तुलना नहीं करेंगे तो हम नहीं बता सकते हैं कि वह राशि कितनी बड़ी और छोटी है। तो अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझें तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे उत्तर को देखें तो हमसे बोला गया है इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। तो हमें बताना होगा कि किससे अधिक है, तभी हम बता पाएंगे बहुत अधिक है या नहीं। तो अगर हम तुलना करते हैं, हम एक उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, अगर हम तुलना करते हैं वायुमंडल में उपस्थित अणुओं की संख्या से, तो क्या हम कह सकते हैं कि यह बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी कि कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है, यह बात गलत होगी। तो फिर किससे अधिक है हमें बताना होगा। अगर हम एक छोटा सा भाग जैसे लेते हैं 1 ग्राम, अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 ग्राम गैस में अणुओं की संख्या जितनी होती है उससे बहुत अधिक है कमरे के अंदर उपस्थित अणुओं की संख्या से, तब यह बात हमें समझ में आ गई कि कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या कितना अधिक है। तो इस तरह से हम इस वाक्य को अर्थ पूर्ण कर पाएंगे कि कमरे के अंदर वायु के अणुओं की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे अगर हम तुलना करते हैं 1 ग्राम, यहाँ पे हम तुलना करें कि 1 ग्राम गैस में अणुओं की संख्या से अगर हम तुलना करें, अणुओं की संख्या से तुलना करने पर जो हमारा वाक्य है कि कमरे के अंदर उपस्थित वायु के अणुओं की संख्या
बहुत अधिक है, तो हम बता पाएंगे कि 1 ग्राम में जितने अणु हैं, क्योंकि कमरे के अंदर उपस्थित अणुओं की संख्या को हम नहीं गिन सकते, इसलिए हम बता सकते हैं कि कमरे अगर 1 ग्राम गैस के अणुओं की संख्या लें तो उससे बहुत अधिक है। तो वह वाक्य क्या होता है, अर्थपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।